गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण की बात कौन अनुच्छेद करता? अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में 2 खंड है। पहला खंड में क्या है? सामान्य कानून, और दूसरा खंड में निवारक निरोध कानून। अनुच्छेद 22 किसी गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को कितने प्रकार का संरक्षण देता? कितना? पहला, गिरफ्तारी का कारण जानना। दूसरा, 24 घंटा के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना। तीसरा, अपने मन मुताबिक वकील रखने। अनुच्छेद 22 3 प्रकार का संरक्षण देता है। पहला, गिरफ्तारी का कारण जानने। दूसरा, तीसरा, अनुच्छेद 22 कितने प्रकार के लोगों को प्राप्त नहीं होता? कितने प्रकार के लोग? पहला, शत्रु देश का विदेशी, और दूसरा, जिसे निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता। निवारक निरोध कानून के तहत जिसे गिरफ्तार किया जाता उसे कितने माह तक नजरबंद रख? कितने माह तक? कितने माह तक? आगे बताइएगा। पहला निवारक निरोध अधिनियम कब आया है? 1900। पहला निवारक निरोध अधिनियम कब आया है? यह समाप्त कब हुआ है? 1969। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा कब आया? 1971। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारक अधिनियम कब आया? 1974। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब आया? 1980। आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि निवारक अधिनियम यानी टाडा कब आया है? 1985। आतंकवाद निवारक अधिनियम यानी पोटा कब आया? 2002। गैर कानूनी गतिविधियां निवारण संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? 2000। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक कौन अनुच्छेद के तहत लगाया जाए? कौन अनुच्छेद के तहत? और देखिए, मानव दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी से संबंधित दंड की व्यवस्था हेतु संसद द्वारा निम्न कानून पारित किए गए हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में, अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 में, ठेका मजदूर अधिनियम 1970 में, बंधुआ मजदूर श्रम व्यवस्था अधिनियम 1976 में, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में। इसमें मूलतः 3 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में आया है, इसको याद रखिएगा। अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में आया है, इसको याद रखिएगा। बंधुआ मजदूर श्रम निरसन अधिनियम 1976 में आया है, इसको याद रखिएगा। ये 3 आप जरूर याद रखिएगा। 3 में हम आपको टिक मरवाए हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956, बंधुआ मजदूर श्रम व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976। आगे है कारखाना आदि में बच्चों के नियोजन पर निषेध कौन अनुच्छेद के तहत लगा? कौन अनुच्छेद? अब इसमें आप देखिएगा कि इसमें जो याद रखना है, बाल श्रम अधिनियम 1986, बाल श्रम अधिनियम 1986 और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2007 में हुआ है। ये 2 बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब इससे आगे पॉलिटी अगले क्लास में पढ़ेंगे। इतना ही रहने दीजिए आज। दीजिए होमवर्क जो दिए थे पूछते हैं।